आप देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। उस रात मैंने जो कुछ भी देखा उस पर मुझे आज तक यकीन नहीं हुआ। दरअसल उस रात मैं किरकोली जाने के लिए निकला था, मगर बीच रास्ते में ही जोरदार तूफान ने मुझे घेर लिया, जिसके चलते मुझे ट्रक रोककर तूफान के थमने तक का इंतजार करना पड़ा। मगर अगले 2 घंटे बीतने के बाद भी तूफान तो नहीं रुका, मगर कुछ हद तक शांत जरूर हो गया था, जिस वजह से मैंने उस वक्त वहां से निकलना ही ठीक समझा। वहां से तकरीबन 3 किलोमीटर तय करने के बाद अब तूफान भी बिल्कुल थम चुका था। मैं अभी ड्राइव कर ही रहा था कि एक दूसरा ट्रक जो 12 पहियों वाली थी सरसराते हुए मेरे ट्रक के साइड से निकल गई। उस भारी भरकम ट्रक को उतनी स्पीड में जाते देख मैं मन ही मन सोचा, ये मरेगा हरामी। अभी वो ट्रक निकला ही था कि तभी एक दूसरा ट्रक उसी स्पीड में मेरे ट्रक के बहुत ही करीब से गुजरा, जिस वजह से मैं चिल्लाते हुए बोला, अरे ओ पागल हो क्या? मगर मेरी बात का उस ट्रक वाले को कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं अभी मन ही मन कह रहा था, साले ऐसे ही तो लोग होते हैं जो खुद तो मरते हैं और साथ ही दूसरों को भी। कि तभी मुझे एक सीटी की आवाज सुनाई दी। सामने देखा तो पाया कि एक कांस्टेबल सीटी मारते हुए मुझे ट्रक को साइड में लगाने को कह रहा था। मैंने ट्रक साइड में लगाई। मेरे ट्रक साइड में लगाते ही वो पुलिस वाला चिल्लाते हुए बोला, अरे ओ जल्दी बाहर आ। जिस तरह से वो बोल रहा था उससे ये साफ था कि मामला बहुत ही गंभीर है। मैं तुरंत ही ट्रक से उतरा और उस पुलिस वाले के पास पहुंचा। मैं अभी पुलिस वाले के पास ही पहुंचा था कि फिर से 12 पहियों वाला ट्रक तेजी से गुजरा। मगर हैरान की बात तो ये थी कि वो ट्रक फिर से मेरे ट्रक के बेहद करीब से गुजरी, जबकि वो तो रोड के साइड में खड़ी थी। मैं ये देखकर तब तक थोड़ा तप चुका था। मैंने उस पुलिस वाले से तुरंत ही कहा, क्या सर, आपने मुझे तो रोक लिया। जो अपने बाप की सड़क समझकर ट्रक को हवाई जहाज की तरह उड़ा रहा है उसको तो कुछ नहीं कह रहे हो आप। इस पर उस पुलिस वाले ने पहले तो मुझे पकड़कर उस रोड से दूर ले गया और फिर बोला, तुम अंधे हो क्या? तुमने आगे लगा हुआ साइन बोर्ड नहीं देखा? इस पर मैंने कहा, चेतावनी बोर्ड कहाँ पर? इस पर वो कांस्टेबल बोला, तुम्हारी किस्मत ठीक है जो तुम मेरी नज़र में आ गए, वरना वो ट्रक तुम्हें बिना कुचले नहीं जाता। तुमने शायद ठीक से देखा नहीं, उस ट्रक में कोई नहीं था। मुझे उस पुलिस वाले की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था, जिस वजह से मैं बोला, सर कहीं आपने पी तो नहीं रखी है? इस पर उस पुलिस वाले ने मुझे रोड की तरफ देखने को कहा और जब मैंने रोड की तरफ देखा तो मुझे वही ट्रक आती हुई दिखाई पड़ी और इस बार वो ट्रक मेरे ट्रक को टक्कर मारते हुए आगे निकल गई और कुछ दूर जाते ही हवा में गायब हो गई। मैं ये सब देखकर हक्का बक्का रह गया। अभी मैंने अपनी पलकें भी नहीं झपकी थी कि फिर से वही ट्रक आती हुई दिखाई पड़ी और इस बार उस ट्रक ने मेरे ट्रक के परखच्चे उड़ाते हुए फिर से आगे जाकर गायब हो गई। ये देखकर जहां मेरा गला सूखने लगा था तो वहीं पूरा शरीर पसीने से तर हो चुका था। मेरे उड़े हुए होश को देखकर वो पुलिस वाला समझ गया था कि मेरी अकल ठिकाने आ गई है। तभी उस पुलिस वाले ने पानी देते हुए कहा, तुमने उस चेतावनी बोर्ड को अनदेखा करके अच्छा नहीं किया है। अगर तुम उस चेतावनी बोर्ड को पढ़ लेते तो तुम्हारे ट्रक का ये हाल नहीं होता। इस पर मैंने कहा, पर सर मुझे पढ़ना नहीं आता। ये सुनने के बाद उस पुलिस वाले ने चुप्पी साध ली। इसी बीच वो 12 पहियों वाला ट्रक बार बार वहां से मेरे ट्रक को ठोंकता हुआ निकले जा रहा था। फिर जब मैंने पूछा, ये सब आखिर है क्या, तो उस पुलिस वाले ने कहा, वैसे तो मुझे भी सही से इस बारे में जानकारी नहीं है, मगर कहते हैं कि एक बार उस 12 पहिए के ट्रक ड्राइवर का नाम सोनू था। उसे इसी रास्ते पर कुछ बदमाशों ने घेर लिया था और उसके साथ मारपीट भी की। वो बदमाश तो चले गए, मगर सोनू रोड के बीचों बीच दर्द से छटपटाता रहा। मगर उस रात किसी ने भी उसकी मदद नहीं की और कुछ ट्रक वालों ने तो उसके ऊपर से ट्रक निकाल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। रात भर में इतनी गाड़ियां
उसके लाश के ऊपर से गुजरी कि सुबह तक सड़क पर मांस का एक टुकड़ा भी नहीं बचा था, सिवाय लाल खून के धब्बों के। और उसके कुछ दिनों के बाद से यहाँ 3 किलोमीटर के दायरे में रात के 2 से 3 बजे के बीच वही 12 पहियों वाला ट्रक गुजरने लगा। और जो भी गाड़ी उस वक्त सड़क पर होती है तो उसे वो सोनू ड्राइवर कुचल देता है, ठीक उसी तरह जिस तरह उसे कुचला गया था। ये सब जानने के बाद जहां मुझे उस सोनू ड्राइवर के लिए दुख हो रहा था, तो वहीं मुझे मेरे ट्रक के खोने का भी। तभी वो 12 पहियों वाला ट्रक एकदम से रुका और उसका दरवाजा खुला, मानो कोई उस ट्रक से उतरा हो। ट्रक का दरवाजा खुलते ही वो पुलिस वाला मुझसे बोला, सोनू आ रहा है, मगर तुम डरना नहीं, अगर डरे तो मारे जाओगे। ये सुनते ही मेरी तो हालत पतली हो गई। वैसे कोई आता हुआ नजर तो नहीं आ रहा था, मगर कदमों की आहट जरूर सुनाई दे रही थी। वो पुलिस वाला भी चुपचाप बैठ गया और उसके बैठते ही मैं भी। तभी मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया है। उसके हाथ पकड़ते ही मेरे दिल की धड़कनें और तेज हो गईं। मैं किसी तरह वहीं उसी पुलिस वाले के साथ बैठे रहने की कोशिश कर रहा था, मगर मैं ज़्यादा देर तक उसको रोक नहीं सका और वो मुझे मेरे हाथ से खींचते हुए रोड की तरफ ले जाने लगा। मैं उस पुलिस वाले को रोते हुए बचाने को कहे जा रहा था, मगर वो अपनी जगह से टस से मस तक नहीं हुआ और आखिरकार वो मुझे घसीटते हुए रोड के बीचों बीच लाकर जोर से पटक दिया। उसके पटकते ही मैं खड़ा हुआ, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो 12 पहियों वाला ट्रक स्टार्ट हो चुका था। मैंने बिना सोचे ही वहां से भागना शुरू किया, मगर उस वक्त मैं जंगल में भागने की बजाय रोड पर ही भागे जा रहा था। तुरंत ही वो ट्रक मेरे करीब पहुंच गई और जोर से टक्कर मारी। मैं उछलता हुआ दूर जाकर गिरा। मेरे गिरते ही मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। फिर जब मुझे होश आया तो मैं किसी अस्पताल में था और मेरे बगल में वही पुलिस वाला खड़ा था। मैं हैरान था कि आखिर में बचा कैसे। फिर जब उस पुलिस वाले ने मुझे बताया, जब उस ट्रक ने मुझे टक्कर मारी थी तब ठीक 3 बज चुके थे, जिस वजह से वो ट्रक दोबारा लौट के नहीं आई। नहीं तो वो ट्रक मेरी चटनी बना देती और अब उस किरकोली वाले रोड को बंद करके दूसरा रास्ता बनाया गया है। हालांकि मैं अब उस रास्ते से भी नहीं आता जाता। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।